अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब अज़ीज़ वक़ार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। इस चैनल पे मैं अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश कर रहा हूं। अगर आप भी इकबालियात में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिलचस्पी रखने वाले ख़वातीन व हज़रात से ये मेरा चैनल शेयर करें, वीडियोज़ को वहाँ तक पहुँचाएँ ताकि ये पैगाम दूर दूर तक पहुँचे। तो आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की नज़्म शायर लेके आया हूँ। ये बांगे दरा में लिखी हुई है। इस वक्त मेरे हाथ में अल्लामा इकबाल की किताब बांगे दरा है। ये देखें, बहुत पुराना नुस्खा है उसका, शेख गुलाम अली एंड सन्स का छपा हुआ, और ये 1985 में छपा था, यानी आज से कोई 37 साल पहले, 37 तो नहीं, मेरे ख्याल को 30 साल के राउंड, 29-30 साल पहले जो है ये छपा है। तो इस नज़्म का अनवान है शायर और इसके 8 शेर हैं। ज़रा समात फरमाइएगा। बगैर वक्त ज़ाया कि ये नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। जुए सरूद आफरी आती है कोहसार से। जू कहते हैं नदी को। जुए सरूद आफरी मतलब मौसीकी की आवाज़ पैदा करने वाली नदी जो है वो कहाँ से आ रही है? कोहसार से, पहाड़ से आ रही है। पी के शराब लाला गूं मैं कदाए बहार से, तो वो सुर्ख रंग की शराब पी के बहार के मैकदे से आ रही है। और मस्ते मए खुराम का सुन तो ज़रा पयाम तो, मस्ते मए खुराम का सुन तो ज़रा पयाम तो, यानी शराब पी के जो मस्त है, जिसकी चाल में मस्ती है, उसका ये पैगाम सुन। जिंदा वही है काम जिसको नहीं करार से, वही जिंदा है जिसको सुकून और आराम से काम नहीं। जो हरकत में रहता है वही जिंदा है। हरकत से है जिंदगी जहाँ की, ये रस्म कदीम है यहाँ की। चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। फिरती है वादियों में क्या दुख्तर खुश खराम आब्र, दुख्तर खुश खराम आब्र यानी बादल जो है किसी खूबसूरत अंदाज में चलने वाली लड़की की तरह वादियों में फिर रहा है और करती है इश्क बाजियां सब्ज़ा मर्गदार से। नदी को क्या कहा इकबाल ने? दुख्तर खुश खराम आब्र, यानी बारिश, बादल से होने वाली बारिश से वो जो पानी होता है वो नदी बहती है उससे। तो नदी को बादल की बेटी कहा गया है कि वो बादल की अच्छे आवाज़, अच्छे अंदाज में चलने वाली बेटी नदी जो है वादियों में फिर रही है और करती है इश्क बाजियां सब्ज़ा मर्गजार से। और वो चिरागाहों के सब्ज़ों से, सब्ज़े से, घास से इश्क बाजियां करती फिर रही है। नदी जो है वो घास से गुजर रही है, घास के मैदानों के दरमियान से गुजर रही है और जामे शराब को होके खुमकदे से उड़ाती है। यानी वो शराब का जाम को होके खुमकदे, पहाड़ के शराब खाने से लाती है। मतलब ये कि पहाड़ों से पानी जो है वो नीचे लेके आती है और पस्तो बुलंद करके तय खेतों को जा पिलाती है। तो वो पस्तो बुलंद तय करके खेतों को जाके वो पिलाती है। यानी ये नदी बहुत अच्छा काम कर रही है कि बादलों से पानी लेके, पहाड़ों का पानी लेके, सब्ज़ादारों से अटकेलियाँ करती हुई आखिर में खेतों को जाके पिलाती है। इसी तरह शायर दिल नवाज भी बात अगर कहे खरी, यानी इस तरह नदी खेतों को सरसब्ज़ो शराब कर रही है, सरसब्ज़ो शादाब कर रही है। इसी तरह एक अच्छा शायर अपने कलाम के ज़रिए अपनी कौम को सरसब्ज़ो शादाब कर सकता है, अपनी कौम की सोचों को सैराब कर सकता है। तो शायर दिल नवाज भी बात अगर कहे खरी, यानी अच्छा ऐसा शायर जिसका कलाम दिल को अच्छा लगे, वो अगर खरी बात कर रहा है, सच्ची बात कर रहा है, पक्की बात कर रहा है, होती है उसके फैज़ से मज़रा ज़िंदगी हरी। तो उसके फैज़ से, उसकी मेहरबानियों से ज़िंदगी की खेती जो है वो हरी हो जाती है और शान खलील होती है उसके कलाम से। अयां करती है उसकी कौम जब अपना शार आज़री, यानी कौम जब आज़री बुत परस्ती पे लग जाती है तो उस शायर के कलाम से हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की शान अयां होती है। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतान आज़र को तोड़ दिया था, इस तरह जो सच्चा शायर है, जो हकीकी शायर है, जो कौम का दर्द रखने वाला शायर है, वो क्या करता है? शान खलील होती है उसके कलाम से अयां
करती है उसकी कौम जब अपना शार आजरी अहले ज़मीं को नुस्ख़ा ज़िंदगी दवाम है। यानी उसकी शायरी ज़मीन वालों के लिए ज़िंदगी नुस्ख़ा ज़िंदगी दवाम है, हमेशा की ज़िंदगी का नुस्ख़ा है, हमेशा ज़िंदा रहने का नुस्ख़ा है। वो कौन सा है? खून जिगर से तरबियत पाती है जो सुखनवरी, यानी जो शायरी जिगर के खून से तरबियत पाती है, जिस शायरी में शायर का खून जिगर शामिल हो, वो क्या करती है? अहले ज़मीन को ज़िंदगी दवाम का, हमेशा की ज़िंदगी का नुस्ख़ा देती है। और गुलशन दहर में अगर जुए मए सुखन न हो, ज़िंदगी के बाग में अगर सुखन की शराब न हो, उसकी नदी ना चलती हो, फूल ना हो, कली ना हो, सब्ज़ा ना हो, चमन ना हो, तो इसमें फूल भी नहीं होगा, कली भी नहीं होगी, सब्ज़ा भी नहीं होगा और चमन यानी बाग भी नहीं होगा। मतलब यह कि इस दुनिया की तरक्की और खुशहाली के लिए शायरी ज़रूरी है। एक अच्छा शायर जो है वो ज़रूरी है जो इस कौम को ज़िंदगी और तरक्की का पैगाम दे। उम्मीद करता हूँ ये नज़्म आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो कीजिए, मैं इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।